हाई स्कूल के वे सभी छात्र जिनके पास ड्राइंग विषय है और जिनका कल पेपर है, उनको सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका पेपर अच्छा हो। इसी निमित्त हम प्राविधिक कला के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। हालांकि सभी को इससे पहले प्रैक्टिस करा दी गई है, फिर भी आज इम्पॉर्टेंट के तौर पे इन प्रश्नों को एक बार फिर से बना लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर भुजा के एक सम अष्टभुज के अंतर्गत एक वर्ग बनाओ। दूसरा क्वेश्चन है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर भुजाओं के एक त्रिभुज में एक वृत्त खींचो। 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काखा के अंतर्गत बड़े से बड़ा एक वृत्त खींचो। एक समद्विबाहु त्रिभुज काखा जिसका आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर है। इस अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज काखा पर परिवृत्त वृत्त खींचना है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हैं। अगला क्वेश्चन है, 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि के बाहर दिए गए किसी बिंदु बा से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो। यहाँ पे जरूर ये बताना चाहूँगा कि यहाँ में आपकी दूरियाँ कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 1.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त आ और बा के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वृत्तों की बाह्य और तिर्यक समान स्पर्श रेखाएं खींचो। अगला क्वेश्चन है, 4.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के एक आयत के बराबर एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। यहाँ पे बराबर का मतलब है इसके क्षेत्रफल के बराबर समांतर चतुर्भुज बनाना है जिसका कोण है 70 अंश। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत त्रिभुजों पर आधारित एक ज्यामितीय आलेखन की रचना करो। ज्यामितीय आलेखन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें त्रिभुजों पर आधारित 2 त्रिभुज बनेंगे और एक ज्यामितीय आलेखन का निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 4 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है या 1 मीटर के बराबर है। इसकी निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए तथा मापनी पर 2 मीटर 5 डेसीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। अब हम एक एक नंबर के क्वेश्चन ले रहे हैं। हालांकि इन प्रश्नों को पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन फिर से एक बार सभी छात्र रिवीजन कर लेंगे। रामायण में किस स्थान पर चित्रकला का उल्लेख मिलता है? तो आएगा, इसमें ऑप्शन बहुत से होंगे लेकिन आप ऑप्शन जो रावण का दरबार है उसमें ही लगाएंगे। महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? चित्रलेखा है। सिंधु घाटी की सभ्यता ईसा से लगभग कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? 3000 वर्ष। ऋग्वेद में चमड़े पर किस देवता के चित्र मिले हैं? तो इसमें अग्नि देवता हैं। देवताओं के प्रमुख शिल्पी का नाम है विश्वकर्मा। भरत मुनि ने जिस ग्रंथ की रचना की है वह है नाट्यशास्त्र। नग्नजीत ने किस ग्रंथ की रचना की? लक्षण ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, प्रमाण से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आएगा अनुपात। एक श्लोक भी बताया है कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंग इच्चित्र षडांकम। उसी का यह है अनुपात है। वणिका भंग से क्या तात्पर्य है? तो वणिका भंग से मतलब है रंग और तूलिका से। अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो चित्रलेखा है, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। बुद्ध का चित्र किस महाराजा ने बनवाया था? तो बिंबिसार हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। पंचमणि के शिला के चित्रों को क्या कहा जाता है? शिलाश्रय। प्रागैतिहासिक काल के चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ मिले हैं? तो मिर्जापुर है। कला सत्य की अनुकृति, यह कथन प्लेटो का है। ठंका से क्या तात्पर्य है? कपड़े पर बने बौद्ध धर्म के चित्र। ऑप्शन सही आएगा। बाज पक्षी का चित्र किसने बनाया? तो मंसूर हैं। ये मुगल काल के हैं और इन्हें पशु पक्षियों का चितेरा भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पशु पक्षियों के बहुत से चित्र बनाए जो बहुत ही फेमस हुए, बहुत ही प्रसिद्ध हुए। पंचमणि कहाँ है? तो ऑप्शन आएगा मध्य प्रदेश। कौन सा रंग खनिज रंग नहीं है? तो एक्रेलिक आएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का मुख्य विषय क्या था? आखेट और संघर्ष। मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी आएगा। ऊंट पर बैठे नायक और नायिकाएं किस शैली से हैं? तो राजस्थान है। राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाकिस्तान ऑप्शन आएगा। रामलला की जो मूर्ति बनाई है उसके जो मूर्तिकार हैं उनका नाम है अरुण योगीराज। रामलला
मूर्ति में जो पत्थर का प्रयोग किया गया तो वो ब्लैक ग्रेनाइट है। जोगीमारा की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। अब मैं आपको स्मृति चित्रण के क्वेश्चन बोल देता हूं, इनको आप स्मृति चित्रण के अंतर्गत आप इन विषयों को एक बार स्केचिंग कर लेंगे और हो सके तो किसी एक या दो में आप शेड भी कर लेंगे। आम, पपीता, बैगन, मूली, शलजम, अंगूर, सेब। दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें आपके वस्तुएं होंगी जैसे किताब, सुराही, बाल्टी, बैट बॉल, हॉकी, मोमबत्ती, छाता। प्राविधिक कला के कुछ शॉर्ट में मैंने दिए हैं, आप इनको हल कर लेंगे। जैसे अष्टभुज के अंतर्गत एक वर्ग की रचना करना, वर्ग में अष्टभुज बनाइए, त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना करना, त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना, वर्ग के अंतर्गत वृत्त बनाना, समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अर्धवृत्त की रचना, दो समांतर रेखाओं के बीच में एक वृत्त की रचना करना, दो समान त्रिज्या के वृत्तों पर तिर्यक रेखाएं खींचना, आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग का निर्माण करना, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत का निर्माण करना, आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना। सभी छात्र इन प्रश्नों को बना लेंगे। कल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।